वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कल वाली क्लास है, कल वाले टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, इंशाल्लाह आज वाले को भी कर लेंगे। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज पहले ही आपको बता दूं। ये जो दोनों टॉपिक है ना, डेली बायस एंड सेशन बायस, इनके ऑलरेडी जो लेक्चर्स है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को और डिटेल से समझना है तो वो भी यानी कि वो वीडियोस देख सकता है। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अदरवाइज इंशाल्लाह ये क्लास में आपको सारी आपकी जो कंफ्यूजन है वो हम क्लियर कर देंगे। हमने शुरू किया था डेली बायस का, ठीक है, एंड सेशन बायस का। अब सेशंस तो आपको समझ आ गए कि यार मार्केट के 4 सेशन होते हैं। सिडनी होता है, टोक्यो होता है, लंदन होता है और यूएस होता है। ये 4 सेशन है नॉर्मली। अच्छा, डेली का भी आपको समझ आ गया कि यार हर रोज जब बंदा उठेगा तो उसका कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए, बायस होना चाहिए। तो अब हमने सिर्फ एक वर्ड हमारा रह गया समझने के लिए, वो वर्ड है बायस। बायस को हमने समझना है कि यार ये कौन सी बला है, ये किसको कहते हैं। ठीक है, देखें, आप कभी भी नोटिस करें, एक ऐसे बंदे की एग्जाम्पल को आप दिमाग में ले आओ कि जिसके पास बेशक जेब में बहुत सारे पैसे हो और वो बाजार भी गया है, लेकिन वो बंदा इतना कंफ्यूज है कि उसको यही पता नहीं है कि मैंने बाजार में जाके करना क्या है, मैंने क्या खरीदना है कुछ या मैंने बेचना है। तो आप सोचो कि यार वो बंदा क्या करेगा जिंदगी में, वो कैसे कामयाब होगा। यानी एक कारोबारी बंदा है, एक बिजनेसमैन है, बट उसको ये पता ही नहीं है कि मैं बाजार में हूं तो मैं करने क्या आया हूं, या खरीदने आया हूं या बेचने आया हूं। तो जब तक किसी भी बंदे का कोई ना कोई क्लियर बायस नहीं होगा, उसको ये मालूम नहीं होगा कि भाई ये बाजार है जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या मैं इसमें बायर हूं या सेलर हूं। अगर ये चीज आपकी क्लियर नहीं है ना सर, तो आप इस मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर सकते सर। मार्केट को सिर्फ एक कैंडल बनानी है आपको ट्रैप करने के लिए, सिर्फ एक कैंडल, और वो आपको उड़ा के रख देगी आपकी इक्विटी को एक कैंडल से। एग्जांपल दे देता हूं कैसे। फर्ज करें कि एक सपोर्ट एरिया है, आप वहां पे बाय करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, आप एक रिटेलर है, बिगनर है, आपको कुछ इतनी चीजों का नहीं पता। मार्केट जैसे ही आपके एरिया पे आएगी ना सर, तो वो दो ट्रैप जैसे मैं शुरू से बता रहा हूं आपको वो बनाती है। पहला ट्रैप क्या है जी, वो आपके सपोर्ट एरिया को टच करने से पहले ही हो सकता है बाय जाना शुरू कर दे। आप फोमो में आ गए, आपने इंस्टेंट जो है वो जल्दबाजी में आपने कोई रिस्क नहीं देखा, कोई एसएल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस आपने ट्रेड खोल दी, आपने बाय कर दिया। ठीक है, एक तो ये ट्रैप होता है। उसके बाद में मार्केट गिर जाएगी तो वो आपको लॉस हो जाएगा। एक तो ये ट्रैप है, बड़ा सिंपल। दूसरा जो ट्रैप है जिसमें आपके बायस का बड़ा अहम रोल है, वो क्या है सर, कि अगर आप बाय करने के लिए किसी जगह पे बैठे हैं, किसी प्राइस पे आप बाय का वेट कर रहे हैं ना, और मार्केट क्या करती है कि एक बड़ी कैंडल से उस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, यानी उस सपोर्ट के नीचे वो कैंडल क्लोज कर दे। बड़ी कैंडल होती है, बिग वॉल्यूम होता है, तो सर आप बाय कर ही नहीं सकते। आप बोलोगे यार पीछे से भी मार्केट गिरती हुई आ रही है, इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो गया यार, अब तो बस मार्केट क्रैश हो जाएगी जी, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी। आप बैठे थे बाय करने के लिए, मार्केट ने एक कैंडल बनाई सर, आपका पूरा सिस्टम, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, आपका पूरा प्लान सब उड़ा के रख दिया। क्यों उड़ा के रख दिया भाई? वजह यह है कि आपके पास कोई बायस नहीं है, आपका कोई ओपिनियन नहीं है कि आप हो कौन। यार आप बाय करने के लिए बैठे थे, मार्केट कुछ भी ट्रैप बना रही है, अगर आपका एक लेवल ब्रेक हो गया, यार नीचे कोई लेवल तलाश करो भाई कि मैं यहां आएगी तो मैं यहां बाय कर लूंगा, मैं यहां से सेल क्यों करूं। उसकी रीजन है। अब यहां पे कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि सर अगर लेवल ब्रेक हो जाए तो हम सेल भी तो कर सकते हैं, मार्केट गिरेगी तो प्रॉफिट आएगा। सरकार, सेल हमेशा टॉप पे होता है, सपोर्ट के ऊपर सेल नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मार्केट फर्ज करो $150 गिर चुकी है या $200 गिर चुकी है, अब आपको सेल करना याद क्यों आ रहा है भाई? जब ये ऊपर से क्रैश हो रही थी वहां पे सेल करना था ना, वहां पे सेल क्यों नहीं किया आपने? तो अगर वहां पे सेल नहीं किया तो सर यहां पे सेल आप नहीं करेंगे। आपकी ट्रेड मिस होती है, छोड़ दें उसको, कोई मसला नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने टीचर की एग्जांपल हमेशा सबको देता हूं, जो वो कहते थे
कि भाई हमारे पैदा होने से पहले ये मार्केट थी और हमारे मरने के बाद भी चलती रहेगी, तो फोमो तो इसमें है ही नहीं। फोमो तो तब हो ना जब ये मार्केट ने ऐसा हो कि यार आज आ जाए बस, या एक हफ्ता है उसके बाद मार्केट बंद हो जाएगी, नहीं होती, ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, हमें इस मार्केट में सरवाइव करना है सर, वरना हमें ये उड़ा के फेंक देगी, उठा के बाहर फेंकेगी, क्योंकि हमारे अकाउंट वॉश आउट हो गए। हम इस मार्केट के लिए ये तो खत्म हो गए, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम ट्रेड कैसे करेंगे मेरे भाई। सो आपने कोशिश ये करनी है कि एक बायस अपना रखें, या बायर बन जाओ या सेलर बन जाओ। प्रॉफिट लॉस एक बात की बात है, लेकिन अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा कि यार एक स्टॉक ऑलरेडी $150-200 क्रैश कर गया, मार्केट सेल आ गई, तो यार एक कॉमन रूल है कि जब भी कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक बंदा बाजार गया, ठीक है, जैसे विंटर आ गया है तो समर्स के जितने आइटम है ना सब पे सेलें लगी हुई है, कोई 50% दे रहा है, कोई 30 दे रहा है। सपोज करो एक ब्रांड है वो 30% जो है ना वो दे रहा है आपको डिस्काउंट, कि यार 30% डिस्काउंट है, आप हमसे माल खरीदो। आप जाते हो बाजार और आपको पता चल जाए कि यार यहाँ 30 है लेकिन एक दूसरा ब्रांड है वो 70% डिस्काउंट दे रहा है, कहां से माल खरीदना चाहिए? लाजमी बात है, हर बंदा बोलेगा यार जहां 70 मिल रहा है वहां लेना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डाल देता हूं कि यार जो 30% डिस्काउंट वाला है वो समझ लो आपके करीब है, जो 70% वाला डिस्काउंट एरिया है वो थोड़ा दूर है, यानी वेट करना पड़ेगा। लेकिन यार आपको 40% मजीद डिस्काउंट मिल रहा है ना, आपको तो और अच्छी प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। बजाय वहां पे खरीदने के आप एक जो है वो सेल की एक कैंडल देख के तो आप जो है फौरन जो है अपना बाइस कैसे शिफ्ट कर लेते भाई। ठीक है, ये अगर आप करते हैं तो इसका नतीजा जो है ना मेरे भाई वो लॉस है, सिर्फ लॉस आपको मिलेगा। सो आपने कभी भी एक या दो कैंडल्स को देखकर ना अपना डिसीजन नहीं बदलना यार, कि भाई ये सपोर्ट थी बस, ये तो ब्रेक हो गई थी तो अब हम क्या करते यार, भाड़ में गई, नहीं आपको बाय मिल रही, वेट करो, सब्र कर लो। आप कोई क़यामत तो नहीं आ रही ना कि सुबह मार्केट खत्म हो जाएगी, भैया आज आपको ट्रेड नहीं मिली कोई मसला नहीं, कल मिल जाएगी इंशाल्लाह, कल नहीं मिलेगी परसों मिल जाएगी, परसों नहीं मिलेगी अगले दिन मिलेगी, मिलेगी तो सही ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपको काम आता है और आपको ट्रेड ना मिले। और आप यकीन करें, मैंने पहले भी लोगों को बताया है कि एक दिन में जो रिसर्च है वो आपको बता रहा हूं, गोल्ड में ट्रेडिंग की 44 अपॉर्चुनिटीज बनती है। ठीक है, 44 सेटअप बनते हैं सर एक दिन में गोल्ड के, बाय या सेल के। और यार हमें तो एक या दो ही चाहिए, हमें 44 तो नहीं चाहिए, तो एक दो तो मिल जाते हैं मजे से अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर टेंशन क्या है। ठीक है, लेकिन बायस का होना जरूरी है। एक चीज समझनी है, जब भी स्टॉक टॉप पर होगा, बिल्कुल हाई पर होगा, और किसी ना किसी लिक्विडिटी एरिया के ऊपर उसने इंड्यूसमेंट बना ली है, सर अब आप वहां पे मार्केट मर जाए कोशिश करती करती कि आप बाय करो, आपने बोला नहीं करना भाई, सेल करेंगे। बेशक ये 10 20 $50 और ऊपर चला जाए, मैं और ऊपर से सेल करूंगा, बाय नहीं करूंगा टॉप के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट क्रैश कर चुकी है $250 $300 $400, यार सिंपल सी लॉजिक है, सस्ता हो गया तो खरीदना है, बेचेंगे क्यों, बेचना तो महंगे पे। तो जब सस्ता हो चुका है वेट कर लें, बाय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो वेट करते हैं। आप यकीन करो, बीटीसी में एक दफा मेरा सेटअप नहीं बना था, सिर्फ मार्केट ने ना लिक्विडिटी स्वीप करके वो ऊपर चली गई थी, इंड्यूसमेंट नहीं बनाई थी, मैंने वहां $12,000 की मूव मिस कर दी जान के, मैंने नहीं ट्रेड की भाई, ठीक है मेरा सेटअप नहीं बन रहा, मैं नहीं कर रहा। अब कई लोग इतनी बड़ी वेव मिस कर दी, यार आखिरी थोड़ी थी, मैंने $12,000 की वेव मिस की, मैंने 76,000 से दोबारा इंड्यूसमेंट बनने पे ट्रेड पकड़ी, 1,15,000 पे या 20,000 पे मेरा पहला टीपी मैंने लिया है भाई। तो मैं वो 10-12 हजार को रोता रहता वो सही था, या मैंने तो तबाही कर दी, मैं तो $40-50,000 की वेव पकड़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। सो बताने का मकसद सरकार सिर्फ ये है कि अगर आप अपने सेटअप को फॉलो करें, अपने बायस क्लियर रखें, और ये समझ लें कि यार मैंने आज मार्केट में करना क्या है, क्या मैंने बाय करना है, क्या मैंने सेल करना है। अगर आप बाय करने के लिए बैठे हैं
तो मार्केट मर जाए कोशिश करते करते कि आपको सेल करवाए, आप नहीं कर सकते ना। आपको पता है यार मैंने सेल नहीं करना, मैंने सेल का पैटर्न देखना ही नहीं है, बेशक बनता रहे। ठीक है, मिसाल के तो इसकी मैं एक और आपको मिसाल देता हूं आज, बड़ी मजे की। आप एक एक्टिविटी करें, मैंने अपनी एक लाइव क्लास में ना, ये मैं अक्सर एक एक्टिविटी करवाता हूं कि मैं बोलता हूं कि यार एक रूम है, किसी भी रूम में, आप जैसे हम बैठे हैं, मिसाल है ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो मैं लोगों को कहता हूं कि यार आप देखो कि यहाँ पे ना ग्रीन कलर कितना है या कहां पर ग्रीन कलर है, और अगर कोई ग्रीन कलर के कोई एलिमेंट्स है तो वो कितने हैं आप काउंट करो। तो वो जो लोग बैठे होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो देखना शुरू करते हैं, हाँ जी ये भी है ये भी है, वो गिन के बताते हैं। जब वो बताते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा चलो ग्रीन बताया आपने? कहते हैं हाँ। मैं बोलता हूँ बताओ रेड कितने थे, आपको रेड नजर आए? तो कहते नहीं सर हमने तो सिर्फ ग्रीन ही गिने, हमें रेड का नहीं पता। तो मेरे भाई यही वजह है, जब आपने सेटअप ही बाय का ढूंढना है ना, तो मार्केट कितने ही सेल के सेटअप दिखाए आप उसको अवॉइड करेंगे, आप बोलेंगे यार मुझे चाहिए नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इसको एक और आप इस तरह से देखें, फर्ज करें कि आप बाजार गए हैं कुछ खरीदने। ठीक है, मिसाल मैं मोबाइल लेने गया, मेरे पास भी एक मोबाइल था और मैं मोबाइल खरीदने भी चला गया दुकान पे दूसरा। अब मैं तो खरीदार हूं ना, मैं तो बायर हूं, मैं दुकान पे जाके खरीदूंगा, या दुकान वाला मुझे कहता है यार मैं आपको नहीं बेच रहा, आप अपना वाला मुझे बेच दो, तो मैं बेवकूफ अपना फोन क्यों बेचूंगा? मैं तो बेचने गया ही नहीं, मैं तो बायर हूं, मैं तो खरीदने गया हूं। तो मार्केट आपको कितना ट्रैप करे सर, आपने अपना बायस स्ट्रांग रखना है। अगर आपका बायस स्ट्रांग नहीं है तो यकीन करें आपको ट्रैप करना मार्केट के लिए बाएं हाथ का गेम, सिर्फ एक कैंडल और आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना सिस्टम ओके रखा, आपने अपना बायस क्लियर रखा है ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी कि यार आप क्या करने आए थे, क्या आप बायर थे, क्या आप सेलर थे, यार आप तो ऑलरेडी पहले ही फोकस्ड हो। जिस तरह एक रिटेलर को अगर ये पता हो कि यार मुझे इस ट्रेड में मैक्सिमम $4 से $5 का ही लॉस होगा, तो यकीन करें वो बड़ा सुकून से उस ट्रेड को होल्ड भी कर सकता है लंबे अरसे तक। लेकिन रिटेलर ट्रेड को होल्ड क्यों नहीं कर पाता? उस बेचारे को ये पता ही नहीं कि मेरा लॉस कितना होगा। ठीक है, इसी तरह से जब एक बंदा बिल्कुल यानी उसका माइंड क्लियर होता है ना कि यार इसका रिजल्ट ये निकलेगा, तो उसको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब आप एक कंफ्यूज पर्सनालिटी बन के इस मार्केट में काम करेंगे ना सरकार, तो फिर आप यकीन करें आपको ट्रैप करना मार्केट के लिए मसला ही नहीं। और बेशक आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस मार्केट में सर्वाइव वो बंदा करेगा जो बड़ा डिसिप्लिन होगा। ठीक है, जो स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे मैंने कहा यार $12,000 की वेव थी, मिस कर दी भाई, नहीं मिली, कोई मसला नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं आई थी, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप पे मार्केट ने दावत की और वो जैसे मैं कहता हूं ना दावत दी ट्रेड में, और $12,000 वेव जो है वो चली गई। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं कर रहे, हमारे सेटअप पे नहीं बन रही, तो हम कैसे कर सकते भाई। हाँ, इंड्यूसमेंट आ गई, फिर हमने उसको छोड़ा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बीटीसी वापस ऑलमोस्ट उसी लेवल के करीब करीब आने वाला है इंशाल्लाह, कुछ टाइम में आएगा तो फिर देखेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम फिर इंशाल्लाह उसको ग्रैब करेंगे, बट अपने रूल्स के ऊपर, अपने सेटअप के ऊपर। और ये नहीं है कि मैं सपोर्ट पे वेट कर रहा हूं, एक बड़ी रेड कैंडल बन गई या छोटी बन गई, मैं यार चलो ये $5-4 सेल हो रही है मैं ले लूं, भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी छोटी मोटी ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मैंने सबको ये समझाया, अपने स्टूडेंट्स को सबको ये बताता हूं, मार्केट जो है वो जिस तरह वो बचपन में आप देखते थे ना अली बाबा 40 चोर वाला सिस्टम, ये गार है जिसमें बहुत पैसा है, इसका एक सीक्रेट कोड है। इस तरह उस गार का एक कोड होता है, इसका सीक्रेट कोड क्या है सर? इसका सीक्रेट कोड डिसिप्लिन है, पेशेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ये इसके सीक्रेट कोड है। अगर आपने इनको हैक कर लिया, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सीक्रेट कोड इस मार्केट का क्या है जी? फियर और ग्रीड दोनों को काबू में रखना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ओवर स्मार्ट जो होते हैं ना अपना, वो क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, वो नहीं हो जिंदगी में। लाइफ में हमेशा इंसान को ना, मैं ये समझता हूं, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप मुझसे एग्री करें या ना करें, बट मेरा ओपिनियन है इंसान को हमेशा जिंदगी में ना
अंडर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जैसे वो एक होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार बस मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। सर उसमें ना पॉसिबिलिटीज बड़ी थोड़ी होती हैं आपके पास। एक बंदा है वो ओवर स्मार्ट बनता है, ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है कि यार बस मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। सर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी मरवाता है इंसान। और जो अंडर कॉन्फिडेंट होता है ना बेचारा, जिसको यानी वो उसके पास सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी पता क्या है, कि वो जब भी कोई काम करेगा ना सर, वो ऐसे करेगा जैसे पहली दफा कर रहा है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, उसको ऑलरेडी पता है कि यार ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ठीक भी हो सकता हूँ। 50-50 वो मार्जिन देता है अपने आप को। तो ऐसा बंदा अगर गलती करता है ना, तो उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जब गलत होता है ना, तो सर उसकी ईगो हर्ट होती है। फिर वो मार्केट से रिवेंज लेता है, फिर वो ओवर ट्रेडिंग करता है, और नतीजा सर उसने ये निकलवाता है वो, कि सारा पैसा मार्केट को दे देता है और फिर चुपचाप घर पे बैठा रहता है। ठीक है, सो आपने लाइफ में डिसिप्लिन रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना है। और बायस का सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो मार्केट ट्रैप करती है ना जिन लोगों को, आप एक मिनट के लिए सोचो ना, एक रिटेलर है, अगर उसका बायस ये हो कि यार मैंने बाय ही करना है, मैंने सेल देखना ही नहीं, तो मार्केट कितनी भी बड़ी बड़ी सेल की कैंडलें बनाए, वो कहेगा ठीक है यार, ठीक है बना रही, कोई मसला नहीं, मुझे बाय का सेटअप मिलेगा मैं बाय कर लूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं ट्रेड कर रहा आज। तो वो तो ट्रैप में नहीं फंसेगा इंशाल्लाह, और उसका प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सेशन बाइस के ऊपर, और इसके ऊपर ना एक स्ट्रैटेजी भी है, मैं वो भी आपको अभी बताता हूं कि वो किस तरीके से काम करेगी। देखिए, अगर आपने सेशंस को देखा हो, तो आपको पता होगा कि जब भी सिडनी सेशन होता है ना ओपन, तो मार्केट में जो मूव होती है ना कुछ इस तरीके से, ऐसे छोटी 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 मूव होती है। जब आपका टोक्यो शुरू होता है तो थोड़ी सी वेव, थोड़ी सी यानी कि जो मूवमेंट है ना वो बढ़ जाती है, यानी उसका जो साइज है ट्रेड का, मतलब वो ज्यादा हो जाता है, मूवमेंट थोड़ी सी ज्यादा आती है सिडनी की निस्बत। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आपका लंदन सेशन शुरू होगा, तो लंदन सेशन में थोड़ी सी वेव और बढ़ जाएगी, ये इस तरह से मूव थोड़ी सी और बढ़ी आती है। और जब यूएस आएगा, तो सर यूएस तो फिर आपको पता है कि वो तो फिर किंग है, वो सबसे बड़ी जो आपको एग्रेसिव जो मूव्स मिलेंगी ना मार्केट की, वो आपको मिलेंगी यूएस सेशन में। तो सर ये मैंने आपके सामने मार्केट का एक साइकिल बना दिया। सही, अब इसको हम इस तरीके से बंद कर देते डब्बे में। और ये एक स्ट्रैटेजी भी है, और इस स्ट्रैटेजी की सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये काम करती है रेंजिंग मार्केट में। यानी जब मार्केट में रेंज होगी ना सर, ये तभी काम करेगी, उसके अलावा ये काम ही नहीं करती। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में होगी तब आप इस पे काम नहीं करें। हाँ, जब ये किसी यानी कि उसमें होती है, सपोज करें कि एक रेंज है या कोई भी स्टॉक है वो रेंज के अंदर है ना सर, तो ये स्ट्रैटेजी बड़ा अच्छा काम करेगी। और इसको आप बैक टेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है जी, ये सेशन हम लगा लेते हैं, एंड लास्ट में हम ये एक सेशन लगाते हैं। ठीक है कि जी ये हमने सपोज जी ये सबसे बड़ा सेशन है, तो हमने इसको यूएस मार्क कर दिया। अब ये 4 सेशन आपने फर्ज करें मार्क कर दिए। ठीक है, पहला वाला आपको समझ आ रहा है, छोटा सा सेशन है, फिर सिडनी है पहला, फिर टोक्यो है, फिर लंदन है, और फिर यूएस सेशन, 4 सेशन है। आपने इस पर ट्रेड कैसे लेनी है? सरकार बहुत सिंपल है। फर्ज करें कि सिडनी सेशन आज शुरू हुआ, मार्केट ओपन हुई सुबह 4 बजे या 3 बजे जो भी टाइम है, और सिडनी सेशन का जो लो है ना, टोक्यो सेशन में मार्केट फर्ज करते हैं जी उससे थोड़ी सी नीचे आ गई, जैसे सपोज यहां पे मार्केट आ गई, तो आपने ये देखना है कि यार मार्केट जो आज के दिन की जो ट्रेडिंग है ना, आज के दिन का जो भी बिजनेस है ट्रेडिंग का, मार्केट आज के लो पे खड़ी है, और ये जो सेशन वाली जो लिक्विडिटी है इसके नीचे आ गई है। तो सर ये लिक्विडिटी भी स्वीप मार्केट कर रही है और लो पे भी खड़ी है, तो सर लो पे कौन सी ट्रेड लगाएंगे? सर लो पे बाय की ट्रेड होगी। ठीक है, टारगेट आप क्या करोगे? या 1:1, 2, 3, 4 जो भी आपको समझ आए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो भी कर सकते हो, या फिर जो प्रीवियस सेशन है सर उसका हाई को भी कर सकते हो, जैसे सिडनी का हाई था आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो सेटअप है इसमें काम करते हैं। अच्छा, इसी तरह से
जो अब फर्ज करें मार्केट ऐसे ऊपर गई, थोड़ी नीचे आई, फिर अब लंदन सेशन शुरू हो गया। टोक्यो में आपने एक ट्रेड ले ली, उसके बाद लंदन सेशन आ गया। लंदन सेशन में आपने देखा कि यार मार्केट जो है वो टोक्यो और सिडनी दोनों के हाई पे चल रही है। यानी आज के दिन की जो भी मार्केट में ट्रेड हुई है, आज के दिन का जो भी बिजनेस है, उसके टॉप के ऊपर यानी हाई प्राइस के ऊपर रेट खड़ा है, और मार्केट ने पिछले सेशंस की लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली है। तो अब क्या होगा सर, अब आपने सेल देखना है। यहां से मार्केट आपको सेल का कोई सेटअप मिलेगा, आप सेल करोगे। टारगेट आप क्या कर सकते हो सर, पिछले सेशंस की कोई ना कोई आपको स्विंग मिल जाएगा, या आप उसको टारगेट कर दो, या पिछले सेशन का लो आप टारगेट कर दो। क्योंकि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ही सफर करती है, सिंपल। ठीक है, और अभी मैं इसकी आपको बैक टेस्टिंग भी दिखा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, एक हमारा स्टूडेंट है, हमारा भाई है हुज़ैफा, बच्चा है हमारा, उसने इस सेशन वाली स्ट्रेटेजी में ना कंफर्मेशन के लिए जो वो ट्रेड करता है, तो वो कहता है सर मैंने 7 and 21 EMA जब से इसमें मिलाई है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। जिस तरह अभी मैंने विक वाली स्ट्रेटेजी का भी कहा कि यार आप 5 मिनट में जाके 7 and 21 EMA के क्रॉस ओवर पे ट्रेड ले लो। इसी तरह से अब सपोज करें ये लंदन का लो था, मार्केट इसके नीचे आ गई यूएस सेशन में, तो इस जगह के ऊपर अगर आपको मूविंग एवरेज कोई क्रॉस ओवर देती है, सर आप उस पर ट्रेड लें, आपका एसएल भी छोटा होगा और आप टारगेट जो है वो लंदन के हाई को कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी आपको पूरी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं और इसकी बैक टेस्टिंग भी दिखा देता हूं, और फिर आपने खुद इस पर मेहनत करनी है। ठीक है, इसमें से हम कुछ चीजें कम कर देते हैं, लाइक इसमें वॉल्यूम का काम नहीं है, और ये हमारे पास सेशन वाला एक, या वॉल्यूम भी लगा ही देते हैं। ये हमारे पास सेशन का एक जो है वो इंडिकेटर है, इसको हमने खोला और अब इसने ना सारे काम आपके खुद ही कर देने। अच्छा, इसमें टाइम फ्रेम, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो मेरा जो फेवरेट टाइम फ्रेम है स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट है, तो हम 5 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेशन का इंडिकेटर ऑन हो गया। सही, अब इसमें अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ टाइम से ना मार्केट रेंज में चल रही है। तो रेंजिंग मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये जो सेशन वाली जो स्ट्रैटेजी ना बड़ी मजे की काम करती है। इसकी मैं अभी आपको बैक टेस्टिंग दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले ना इसकी जो सेटिंग है मैं आपको दिखा दूं इंडिकेटर की, वो मैंने थोड़ी सी छेड़छाड़ की थी, तो आप वो देख लो ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, ये इसमें जी सेशन आ गए, न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है, और ये लास्ट में सिडनी है। इनकी ओपनिंग टाइमिंग मैंने लिखी है, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन आपको पता है 6 बजे खुलेगा और रात को 3 बजे बंद हो जाएगा। लंदन सेशन दोपहर को 1 बजे खुलता है, 6 बजे मैंने इसको खत्म कर दिया। यानी मैंने ऐसा किया कि जब एक सेशन एंड हो रहा है उसके बाद ही दूसरा सेशन शुरू हो, ताकि आपस में खिचड़ी ना पके। अगर सेशंस आपस में मिक्स होंगे तो फिर आपके लिए चीजें सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो जैसे ही आपका लंदन सेशन क्लोज होगा 6 बजे, न्यूयॉर्क खुल जाएगा। इसी तरह से टोक्यो में मैंने किया है, सुबह 6 बजे इसको ओपन किया और दोपहर को 1 बजे बंद कर दिया टोक्यो सेशन, और 1 बजे मैंने लंदन ओपन कर दिया। ठीक है, सुबह 4 बजे मैंने सिटी सेशन के टाइम रखी और 6 बजे क्लोज हो गया, क्योंकि 6 बजे मेरा टोक्यो ओपन होता है। उसके बाद ये जो यूटीसी और प्लस माइनस वाला ना, इसमें ये -5 नॉर्मली लिखा होता है, आपने माइनस हटा देना है बस, और 5 आप लगा रहने दें। ठीक है, उसके बाद ये मैंने हटा दिया यूज एक्सचेंज, और ये टिक हटा दिया है, ये रेंज आउटलाइन और रेंज लेबल्स रख दिया, ये सारे टिक मैंने जो है वो हटा दिए, अनचेक कर दिए। और ये शो डेली डिवाइडर, यानी दिन के हिसाब से मुझे पता चले यार मैं मंडे का लो देख रहा हूँ, ट्यूसडे का लो देख रहा हूँ, या प्रीवियस फ्राइडे का लो देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं किस दिन के लो को टारगेट कर रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग में ये बड़ा मैटर करता है कि आप पिछले दिन के लो को टारगेट कर रहे हो, पिछले हफ्ते के लो को टारगेट कर रहे हो, तो इससे आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये स्टाइल में आ जाते हैं, तो ये सब चीजें मैंने अनचेक की हैं, सिर्फ ये बॉक्स और पैन लेवल जो है ना ये मैंने रखे हैं। ठीक है, और विजिबिलिटी में तो आपको पता है वो टाइम फ्रेम है, तो इसमें कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ये सेटिंग हो गई अपनी। अब आप देखो इसका काम किस तरह से चल रहा है। ये देखें जी, ये रेंज चल रही है ना, बड़ी प्यारी सी रेंज है। अब इसमें देखें जी हम किस तरह से हमारे लिए ट्रेड की जो है ना वो अपॉर्चुनिटी थी। ये यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो जी हमारा सिडनी सेशन है, सिडनी सेशन यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, टोक्यो शुरू हो गया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम यहाँ से इसको नोटिस करना शुरू करें, ये मैं इधर पे ना एक डिवाइडर लगा देता हूँ, ये ठीक है, ये ट्यूसडे का दिन है, ये मंडे का दिन खत्म हो गया, ट्यूसडे शुरू हुआ है। अब ट्यूसडे के दिन हमने देखा जी मार्केट जो है ना वो यहाँ से शुरू हुई, ये प्राइस थी 4116 पे प्राइस शुरू हुई, और ये इसने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट
मतलब ये सेशन क्लोज हो गया, टोक्यो सेशन खुला, टोक्यो सेशन में जी मार्केट जो है और ऊपर चली गई। तो यार हमारा बायस यहाँ पे क्लियर है, हमें ये पता है कि भाई मार्केट टॉप पर है, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, सेलिंग करनी। टारगेट किसको रखेंगे भाई? यहाँ पे सेल किया है सर, आप टारगेट इसको रख सकते हो। ये आप देखो, ये लोगों को टारगेट किया आपने, ये एक मतलब इस सेशन में आपने सेल किया, मार्केट नीचे आई, आप चाहते हैं एग्जिट ले लेते, दोबारा ये रेंज करती करती, लेकिन फाइनल इसने आपका टीपी हिट कर दिया। अब चूंकि सिडनी सेशन के भी नीचे आपको मार्केट मिल रही है यूएस सेशन में, यार आपका बायस तो बड़ा आसानी से क्लियर हो गया ना। आपको पता है कि मार्केट आज के दिन के लो पे खड़ी है यार, तो लो पे क्या करेंगे मेरे भाई? लो पे हम बाय करते हैं, सेल नहीं करेंगे। लो पे आपने बाय किया, यहां से आप बाय करो, ये मूवमेंट आपको मिल गई। अगले दिन देखें जी क्या हुआ, सिडनी सेशन खुला, मार्केट फिर गिर गई। अब यहां पे जब आपका दिन क्लोज हो गया ना सर, आप इसी तरह से डिवाइडर लगा दो, ये दिन आपका एंड हो गया। अब आप इधर आ जाओ भाई, सिडनी सेशन खुला, मार्केट ऊपर गई थोड़ी सी और फिर गिर गई। अब सिडनी सेशन के लो पे मार्केट खड़ी है, ठीक है, मींस आज के दिन के लो पे आपको टोक्यो सेशन में मार्केट मिली, तो आप क्या करोगे भाई? आप बाय करोगे। जैसे ही आपको यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर मिला या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कुछ भी आपको रीजन मिली, आपने बाय किया, सर आपका टीपी क्या हो सकता था पॉसिबल? आप इसी को टारगेट कर लेते अगर, तो मेरे भाई ये आप वेव देख लें, आपको कितनी बड़ी वेव मिल गई। ये देखें, $47 की ये वेव मिली, ठीक है, उसके बाद यहां से हमें सेल भी मिल गया, बाय भी मिल गया। तो अगर ये 2 दिनों में ही हमें हमारे पूरे मंथ का जो $100 का जो हमने टारगेट रखा हुआ 0.10 किलोवाट वाला, वो तो 2 दिन में ही अलहमदुल्ला हमारा हिट हो गया। और मजीद जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे सरकार, आपको बहुत रिमार्केबल रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगेन ये बता दूं कि मेरे भाई, इसको आपने सिर्फ रेंजिंग मार्केट में बैक टेस्ट करना है, ठीक है। दोबारा देख लें, ये सिडनी सेशन है आपका, सिडनी सेशन में मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ऊपर चलेगी, टोक्यो खुला, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब सिडनी के नीचे जब मार्केट चल रही है ना सर, तो आप सेल नहीं देखेंगे यार, आज के दिन के लो पे मार्केट आपको मिल रही है। पीछे जो हो गया उसको गोली मार दी हमने, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं। यहां पे मिल गया, हमने यहां से बाय पकड़ा, टारगेट हमने ये रखा, मार्केट गई ऊपर, ठीक है। उसके बाद जी ये टोक्यो था, टोक्यो के हाइप के ऊपर मार्केट मिली, लंदन सेशन में क्या करेंगे सर? सेल करेंगे मेरे भाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। टारगेट किसको बनाएंगे जी? टोक्यो के लो को बना सकते हैं। देखें जी, टीपी हिट हो गई, टोक्यो के लो के नीचे मार्केट आ गई आपकी, यहां पे क्या करेंगे जी? बाय करेंगे, ये बाय हो रहा है, ठीक है। सो इस स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट करो, रिमार्केबल रिजल्ट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह स्कैल्पिंग में। और ये इतनी तगड़ी स्ट्रेटेजी है कि मजा आने वाला है आपको इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप इसको और इनहेंस करना चाहते हैं, क्योंकि बाद लोगों को ना एंट्री लेने में मुश्किल आती है कि यार हम एंटर कहां से हो, यार 7 and 21 EM बेस्ट स्ट्रेटेजी है भाई एंटर होने की। आप उसको खोलो, 3 मिनट 5 मिनट में देखो, जहां क्रॉस ओवर मिलता है, रिस्क मैनेज हो रहा है, लगाओ अल्लाह का नाम लेके ट्रेड, इंशाल्लाह देखो आपको किसे रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें आपके लिए बन जाएगी इंशाल्लाह, स्पेशली स्कैल्पिंग के हवाले से। जो लोग स्कैल्पर्स हैं, जिनके पास छोटी इक्विटी है, मिसाल है $50 है, $100 है, यार अभी एक भाई है हमारे, वो फ्री वाली क्लास में, मुझे बड़ी खुशी हुई, $15 से यार $350 माशाल्लाह बनाए उन्होंने, ठीक है। और यहां मुझसे कई लोग बहस करते हैं जी 10% नहीं बनेगा, मैं कहता हूं यार 10% तो मसला ही नहीं है मार्केट में बनाना, अगर आपको काम आता है। हाँ, काम नहीं आता फिर तो आप 2% भी नहीं बना सकते, फिर तो अगर आपने अपनी इक्विटी बचा ली ना, वही बड़ी बात है, वरना मार्केट वो भी ले लेगी सारी। लेकिन अगर आप एक स्किल ट्रेडर हैं, आपको काम आता है ना सर, मार्केट बहुत रिवॉर्ड देगी आपको इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने डेली बायस, सेशन बायस और सेशन की स्ट्रैटेजी को अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से पढ़ लिया। अब आ जाएं जी आज वाला जो हमारा टॉपिक है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी। सर ये टॉपिक देखने में अगर जाएं तो लोगों को लगेगा कि यार ये क्या चक्कर है, ये टाइम और प्राइस थ्योरी की क्या ताल्लुक है। लेकिन यकीन करें, मेरी लाइफ की जो ट्रेडिंग आसान की है ना, वो इसी टॉपिक ने की है। बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है, रिटेलर्स को खास तौर पे, कि इनका ना कोई टाइम टेबल नहीं है ट्रेडिंग का, ये सारा दिन मोबाइल में चिपके होते हैं, ठीक है। मैंने अक्सर लोगों को, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि यार कोई भी बंदा कभी भी रैंडमली आके मेरा मोबाइल फोन चेक कर ले, इसमें आपको कोई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप दिखेगी नहीं, है ही नहीं मेरे मोबाइल में, मैं रखता ही नहीं। उसकी रीजन बड़ी सिंपल है, रीजन उसकी ये है भाई
कि जब तक यानी कि अपने सिस्टम पे हूं, अपने ऑफिस में हूं या अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे हूं, तब तक मैं ट्रेडर हूं। वहां से मैं उठ गया ना, फिर मेरा जो कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो फिर मैं समझ लो एक तरह से कंस्ट्रक्शन का, आप ठेकेदार बोलना चाहो ठेकेदार भी बोल सकते हो, तो वही हो। फिर मैंने घर बनाना है, मैं लेबर के साथ हूं। वहां से निकल के अगर मैं दोस्तों के अंदर आ गया, तो फिर मैं अपने दोस्तों का बडी हूं। यानी बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी जगह पर हो ना, उसी जगह पर वो काम करो। जब वहां से निकल गए तो उस काम को भी छोड़ के आओ। ठीक है। बहुत सारे लोगों की जो फैमिली लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, इवन उनकी अपनी जो प्राइवेट लाइफ है, वो भी तबाह हो गई ट्रेडिंग में आके। वजह यह है सर कि ना वो दिन को सोते हैं, ना वो रात को सोते हैं। ट्रेड को ना कोई एक उल्टी सीधी गलत लग गई है, बस उसके पीछे उनकी जिंदगी खराब है, उनकी नींदें हराम है। ठीक है। सो बराए मेहरबानी इस तरह से काम नहीं होता। आप ये देखो, मार्केट तो यार 24 घंटे में से तकरीबन 22 घंटे चल रही है ना, लेकिन आपके हिसाब से आपको कितना टाइम देना है, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये जो टाइम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे आप पूछें कि सर कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है जो ट्रेडिंग का है, सर कोई भी सेशन जब ओपन होता है ना, उसके शुरू के 2 घंटे छोड़ दो आप। चाहे सिडनी हो, चाहे टोक्यो हो, चाहे लंदन हो, चाहे यूएस हो। ठीक है। एक मैं आपको बैक टेस्टिंग के लिए एक चीज भी बताता हूं, आप बैक टेस्ट करो। यूएस सेशन में जब भी मार्केट ने कोई मेजर और बड़ी मूव दी है, बड़ी मूव यानी एग्रेसिव मूव, चाहे वो सेलिंग हो या बाइंग हो, सर अगर मार्केट 6 बजे उसका सेशन खुला है ना, तो वो 8 बजे के बाद मिलेगी। आप जाएं बैक टेस्ट करने। टोक्यो सेशन में अगर ये मूव मिली होगी ना बड़ी, तो अगर 10 बजे मार्केट खुली है ना टोक्यो की, फर्ज कर दें, या 9 बजे खुली है तो 11 बजे मिलेगी, 10 बजे खुली है तो 12 बजे मिलेगी। हर सेशन जब ओपन होता है, तो उसके शुरू के जो 2 घंटे या 1.5 घंटे होते हैं ना सर, उसमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो अपनी पोजीशंस को सेट करवाते हैं। और इसकी बड़ी सिंपल मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि यार एक दुकान खुली है, फर्ज करो एक शॉपिंग मॉल था, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, वो ओपन हुआ, तो क्या खुलते ही लोग बेवकूफों की तरह जाके बिल बनवाना शुरू कर देंगे, या पहले वो दुकानों को देखेंगे, माल देखेंगे, अच्छी तरह चेक करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, यार कौन सी जो है वो आज अपॉर्चुनिटी है, कौन सा स्टॉक हमारे लिए अच्छा है, कहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहां पे हमें ट्रैप बनवाना है। ये चीजें जब करेगी स्मार्ट मनी, तभी वो एंटर होगी सर। वो हमारी तरह जज्बाती नहीं है कि बेवकूफों की तरह बस बाय का बटन दबा दिया या सेल का बटन दबा दिया, ट्रेड लगा ली। नहीं, उनकी ट्रेड बड़ी प्लान ट्रेड होती है और उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए मेरा जो आइडियल ट्रेडिंग का टाइम है ना, मेरा जो पर्सनल जो मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं करता हूं सर सुबह सुबह सिडनी सेशन में। ठीक है। आप बैक टेस्ट करें, अगर 22 दिन मार्केट चलती है ना, तो 22 दिन में से ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 13 से 14 दिन तक गोल्ड जो है ना, सुबह सुबह एक बड़ी क्लियर एंड क्लीन मूव देता है। सुबह ही सुबह, यानी 4 बजे सेशन खुल रहा है, आप 6 बजे से 8 बजे तक देखो, सिर्फ 2 घंटे आप मार्केट को देखो। और अगर 3 बजे सेशन खुलता है, तो फिर 5 बजे से 7 बजे तक देखो। बस ये 2 घंटे आपने देने मार्केट को। अगर गोल्ड सुबह बाय जाना शुरू हो गया ना सर, तो वो बड़ा प्यारे तरीके से ना बाय चला जाएगा और आपको 10 15 $20 की मूव मजे से दे देता है। और अगर आप 0.10 की लॉट से काम करते हैं ना सर, तो यकीन करें एक एवरेज बंदे की जो मंथली सैलरी ना, आप डेली कमा सकते हो। एवरेज सैलरी कितनी है? 30-40 हजार रुपए बनती है। ये आपको रोज मिल जाएगी इंशाल्लाह, अगर आपका लॉट साइज 0.10 है। हाँ 0.5 है तो आधी कर लो, और ये भी बहुत अच्छी ट्रेड होती है, बहुत जबरदस्त ट्रेड है। ठीक है। और अगर सुबह यानी कि सिटी सेशन में गोल्ड गिरना शुरू हुआ है ना सर, तो क्लीन गिर जाएगा। यानी सुबह सुबह के जो 2 घंटे हैं, अगर मार्केट बाय गई तब भी आपको बड़ी जबरदस्त मूव दे के जाएगी, सेल गई तब भी बड़ी जबरदस्त मूव दे के जाएगी। ठीक हो गया। सो आपने अब सूटेबल जो भी आपको टाइम लगता है, आप वो निकाल लो। अगर आपको बहुत बड़ी वेव चाहिए, सर यूएस सेशन में ट्रेड करें, लेकिन कब से कब तक करनी है सर? आपने 8 बजे के बाद करनी है। और एक और रीजन भी बता दूं आपको 8 बजे की, जो मैं कह रहा हूं, जैसे अगर 6 बजे सेशन खुलता है तो हाँ, अगर 5 बजे सेशन खुलता है तो 7 बजे आप ट्रेड करो। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सिर्फ 2 घंटे आप मार्केट को दो। आप यकीन करो आपकी लाइफ बदल जाएगी इंशाल्लाह। आप मार्केट को कम टाइम देना शुरू करो, आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। उसकी सबसे बड़ी टेक्निकल रीजन मैं आपको अगर बताऊं ना, बहुत सारे लोग
जो फोमो में आ जाते हैं या जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो करते ही इसलिए हैं कि एक बंदा फर्ज करो सुबह से मार्केट में बैठा हुआ, ट्रेडिंग डेस्क पे बैठा हुआ है, 8 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए या 10 घंटे हो गए, उसको कोई ट्रेड नहीं समझेगा। सर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि वो जज्बात में आगे गलत ट्रेड लगाएगा, यार बाढ़ में जाएगा, बाहर हो या पार हो, मैं लगा दी बस। यार ये क्या अप्रोच है तुम्हारी, ये क्या, किस माइंडसेट के बंदे हो तुम भाई? आपको सिर्फ मार्केट को 2 घंटे देने डेली के बस, इससे ज्यादा आप टाइम दोगे आपको मार्केट जो है वो जानबूझ के ट्रैप में फंसाएगी। ठीक है। और अक्सर लोगों का एक ये भी मसला है कि अगर आपको, अच्छा इसमें 2 घंटे में एक और चीज ऐड कर दूं, फर्ज करें आप 2 घंटे के लिए तो बैठते हैं, लेकिन आपको शुरू के आधे घंटे में ट्रेड मिल गई, 30 मिनट में ट्रेड मिल गई आपको और आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो सर अब आपको 2 घंटे देने की जरूरत नहीं है। अब आपने 30 मिनट दिए, ट्रेड मिली, लैपटॉप बंद करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें एंड एंजॉय करें लाइफ और छुट्टी करें, सारा दिन आपको मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इस रूल को अप्लाई करें, देखें आपकी ट्रेडिंग कितनी बूस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसा मैंने बताया कि लोग फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है ना कि एक बंदा 6 घंटे से मार्केट देख रहा है, उसको ट्रेड ही नहीं मिल रही। तो सबसे पहली जो चीज उसके दिमाग में आएगी ना सर, वो ये आएगी, यार तुम्हारे बस की बात ही नहीं, तुमसे होगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें केस को, कि एक बंदा सुबह उठता है, 30 मिनट में या 1 घंटे में या मैक्सिमम 2 घंटे में उसको ट्रेड मिलती है, वो 20, 25, 30, 50, $100 कमाता है, वो सारा दिन एंजॉय करता है, सर उसका दिमाग उसको बोलेगा कि भाई ये ही बिजनेस सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कोई कारोबार नहीं। यार कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको 1-2 घंटे में इतना पैसा मिलता है? ठीक है। अब दोनों में देखें माइंडसेट कितना जबरदस्त बन रहा है। एक में बन रहा है कि आपका दिमाग ही आपको मजबूर कर रहा है कि यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ो, गिव अप करो। और दूसरे टाइप में आपका दिमाग आपको बूस्ट करेगा, इवन आपकी फैमिली ये बोलेगी कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। क्योंकि देखें, एक बड़ी पुरानी और बड़ी प्यारी सी कहावत है कि चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है मेरे भाई। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपकी लाइफ में लोगों को पैसा आता हुआ नजर नहीं आ रहा ना सर, तो आपसे इंस्पायर कोई नहीं होगा। आप बेशक कितनी स्ट्रैटेजी लोगों को समझा लें, लोग मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसे आना शुरू हो गए ना, अब आप बोलो नहीं, अब आप बल्कि छुपाओगे, लोगों से मना करो, नहीं यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दाल रोटी दे रहा है इज्जत से, तब भी लोगों में क्यूरियोसिटी आएगी कि यार इसकी लाइफ दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। इसके पास पहले एक आम सी बाइक थी, आज इसके पास गाड़ी आ गई, घर बड़ा बना रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है इसके पास? फिर लोग आपको कहेंगे यार जो भी तुम काम करते हो हमारे बच्चों को भी सिखाओ। ठीक है। सो ये जो फीलिंग है ना सरकार, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये कितनी आपको एनर्जी देती है, ये कितना आपको बूस्ट करती है, आपको कितना ज्यादा और मेहनत करने के लिए आपको तैयार करती है, ये अभी आप सोच नहीं सकते। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक आम इंसान की जो पोटेंशियल है, जो उसकी रियल स्ट्रेंथ है, वो उस वक्त या उस दिन निकलती है, उसकी सामने निकलना शुरू होती है जिस दिन उसका किचन सेफ हो जाता है। जब उसको लगता है ना कि यार मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई मसला नहीं है, यानी ये जो घर का किचन का जो भी खर्चा है ना, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उस दिन उसका एक, उसके अंदर से ना अल्लाह ताला उसकी रियल स्ट्रेंथ निकालेगा, क्योंकि फिर वो कॉन्फिडेंस के उस लेवल पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह कि उसको डर नहीं लगेगा रिस्क लेने में। इस मार्केट में 90% जो ट्रेडर्स फेल होते हैं ना सर, उसकी वजह पता क्या है? ओवर रिस्क लेके ट्रेड करते हैं, एक एसएल हिट हो जाता है ना सर, फिर उसके बाद जब अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती ट्रेड नहीं कर सकते, इस वजह से डरते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सेंट अकाउंट का मशवरा ही मैं इसलिए देता हूं कि यार आप अगर एक एक सेंट करके, मतलब एक एक डॉलर करके 10 अकाउंट बना दो, यानी 100 सेंट के आपके पास 10 अकाउंट है, और 10 के 10 ही यार आपको मैं कहता हूं वॉश आउट कर दो, तब भी मेरे भाई मैक्सिमम रिस्क ही 3,000 है। 3,000 रुपए तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर किसी का 3,000 का लॉस भी होगा तो कौन सी उसकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ जाएगा? इससे ज्यादा का तो बंदा होटल पे जाके खाना खा लेता है। तो अगर इतने पैसे में आपका करियर बन रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी बन रही है, आपके रूल्स बन रहे हैं, आपका डिसिप्लिन हो रहा है, और आपको क्या चाहिए भाई? नॉर्मली जो आप देखते हैं या जो लोग कोर्स करवाते हैं ना, वो कम से कम आपको कहेंगे यार $100 से तो शुरू करो ना भाई आप। वजह ये है, अकाउंट उनके एफिलिएट के अंदर होता है, उनको पता है ये $100 वॉश आउट करेगा, हो सकता है 50 उसको ब्रोकर इसको दे दे, सेटिंग होती सारी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई सेटअप नहीं है। हमें बस, मेरा जो मेन कंसर्न है वो इस चीज पे कि मेरे पास जो लोग हैं, मेरे साथ जो लोग हैं, वो प्रॉफिटेबल बने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि हमारा जो ग्रुप है, वो हमारा जो सर्कल है, वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम जब किसी भी स्टॉक में काम करें ना सर, हम खुद एक तरह की स्मार्ट मनी बन जाए। हमारे पास अपना इतना पोटेंशियल हो, अपने इतनी पावर हो अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम किसी भी स्टॉक में जब बाइंग करें मिलके, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले भी कहा था कि यार हमें 1,000 ट्रेडर जो है वो बनाने हैं इंशाल्लाह। अब 1,000 ट्रेडर जो महीने का $1,000 ही चलो कमा रहा है, ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 सर, हमारी ये पावर बन जाए अगर, और हम किसी भी कंपनी के अंदर अपने ये सारे पैसे एक ही साथ शेयर्स को बाय कर लें, यार हम तो खुद ही उसको पंप कर सकते हैं मजे से, वो अपने आप बाय चला जाएगा, हम जहां चाहें दिल करे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। समझ रहे बात को? सो एक बंदा कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, लेकिन जब हम सब मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह, तब हमारी रियल स्ट्रेंथ आएगी। और अभी जो भी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, चाहे वो 5,000 बना रहा है, 10,000 बना रहा है, सर ये प्रॉफिट इतना नहीं है। असल जो प्रॉफिट का आप लोग जब मजा चखेंगे ना इंशाल्लाह, जैसे अभी हमारे एक भाई है मोहसिन भाई, वो चख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उन्होंने लास्ट मंथ को मेरा ख्याल $1,65,000 बनाया मार्केट से। तो ये है पावर, ये मजा है कि यार जब आप महीने का कोई मेरा ख्याल 3, 4, 5 करोड़ रुपए जब बनाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि यार ये ट्रेडिंग का बिजनेस है जो बैंक्स करती हैं। बैंक्स पागल नहीं है, वो एक आम बंदों का लोगों के जो करंट अकाउंट खुलवाती हैं कि जी आप हमारे पैसा दे दें, हम ये दे देते हैं, हम वो दे देते हैं। क्यों देती है भाई? उनको पैसा चाहिए आपका। जिनके पास पैसा है, वो पैसा बहुत बड़ी पावर है, वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उसको कहां से कहां ले जाती है। स्मार्ट मनी यही करता है, ठीक है। सो तब हमारा जो रियल यानी कि समझ लो प्रॉफिट है, तब शुरू होना है। अभी तो हम सब समझ लो ट्रायल पे, ठीक है, अभी तो थोड़ा थोड़ा यानी चख रहे हैं कि यार इस मार्केट में पैसा है। इस मार्केट में भाई एक दिन में $7 ट्रिलियन है, $7 ट्रिलियन इस मार्केट में। अगर हम दिन का करोड़ रुपए भी कमाना शुरू कर देना इस मार्केट को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी $1 करोड़ में जाएंगे तो कुछ भी नहीं बनता यार, ठीक है। $7 ट्रिलियन इस मार्केट में पैसा आता है, एक दिन का कैपिटल है इसका। समझ रहे बात को? सो आपने मेहनत करनी है, फोकस होना है, और जो जो सेटअप्स आपको बताए हैं, जिस जिस तरह से बताए हैं, जो जो रूल्स आपको बताए, आप इनको फॉलो करके देखो, इंशाल्लाह आपको गारंटी से मैं कहता हूं प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा जी, अभी हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास आखिरी 10 मिनट है। हाँ जी, कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं काइंडली। जी आमिर भाई। सलाम सर। वालेकुम सलाम आमिर भाई, हुक्म करें। जी सर, क्या हाल है? अच्छा सर, वो मैंने आपको एक तस्वीर भेजी थी, मैंने ना उसमें मुझे वो मैंने आपको बताया था, भाई ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। तो आप 1 घंटे की मार्केट ओपन करके जिधर से ये नीचे से ऊपर आई है मार्केट, आप उसमें थोड़ा सा मुझे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे? जी 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 सर, ये जिधर से तकरीबन, अभी मैं 1 मिनट में देख के बताता हूँ। ओके, अभी मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ। अभी तो यार गिर रही है मार्केट। नहीं नहीं, अभी गिर रही है, जो पहले जिधर से ऊपर आई है 38 ऐसा कुछ था। नहीं, अभी तो ये देखो ना, मेरी बात समझो, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको टारगेट किया और उसके बाद गिर गई है, बस अभी ये एक तरह से रेंज में ही है, ठीक है। नहीं, वो ना मेरा एक कंफ्यूजन है, सिर्फ मैंने वो देखनी थी। हाँ, जिधर ये है ना, ये जिधर लो आपने लगाया हुआ है, ये, हाँ ये वाला, इधर से ना थोड़ा सा मार्किंग करके ना थोड़ा बता दे, क्योंकि वो मैंने बनाया था तो भाई कहता है ये आपका गलत है। आप मेरी बात तो मैंने आपको मेरी बात सुनो, पूछ लेना। मेरी बात जी सर, जी सर। ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया है ना, इस एरिया पे मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स बना देता हूँ।
और प्राइस भी आपको बता दो। तो आप एक काम करो, इस एरिया में ना 7/21 EMA खोलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये यहां तक बस। इसमें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह ये ऊपर गया और क्यों ऊपर गया। ठीक है, नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात साथ समझ गया हूँ, मगर जो इससे जो पिछली लग गया ना, मैंने इसको व्यूअर्स लिखा हुआ था, तो वो भाई कह रहा है अभी इसकी एक लेग बनी है, दूसरी लेग बनेगी फिर ये व्यूअर्स होगा। वो मैंने मुझे नहीं आपको, समझ मेरी बात समझे, मैंने आपको एक बात कही थी ना, किसी भी भाई को फॉलो नहीं करो यार, जी। खुद देखो, खुद आप देखो और डायरेक्ट आप मेरे से कंसल्ट कर लो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ना, ये मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो पीछे वाली है ना, जिधर 40 पे इसने बिग मारी है, इसके बाद ये ऊपर गया है, ऊपर ठीक है। 41-10 पे गया, उधर से ये नीचे आया, तो ये ठीक है। व्यूअर्स बनता है कि नहीं बनता? बनेगा ना यार। अभी ये बेसिकली देखो, एक चीज आप समझो, ये रेंज है पूरी की पूरी। पहली चीज तो मैं आपको ये कंसीडर करवा दूं, ये जी मार्केट जी, गिरी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही मेरी है। बात समझे, ये मार्केट गिरी, आखिरी जी सेल सर। की कैंडल ये वाली थी। ओके। देखो इसका हाई ब्रेक हुआ है, इस वेव ने इसका हाई ब्रेक किया, नहीं सर, तो ये स्विंग तो बनेगा ही नहीं, पहली बात है, ये गिर गई नीचे। नहीं, ऐसा ही है। उसके बाद ये आखिरी सेल ओके। की कैंडल को इसने ब्रेक किया। ठीक है, अब यहां से जी जब सर। मार्केट उठी है ना, तो ये सीधी वेव एक ही बनी, क्यों? जी क्योंकि आखिरी सेल की कैंडल ये ब्रेक हुई है, इसका हाई अब ब्रेक हुआ है, अब ये स्विंग जी। आना शुरू हुआ। अच्छा, मैं अगर एक बात करूं, हम्म, अगर अच्छा बीच में सर कुछ ऐसी कैंडलें होती हैं, मिसाल है जैसे अभी ये बड़ी कैंडल है जो आपने पहले बताई है पीछे, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसका लो ब्रेक हो गया। अब हमारा जो है वो जो क्या नाम है उसका, कैंडल का स्ट्रक्चर वो शिफ्ट चेंज हो जाएगा। अभी हम इस कैंडल पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो इसने हाँ, अब जिसने ये लो को हमारी, तोड़ा है, अब ये हमारी आखिरी कैंडल नहीं है, अब ये वाली ये हाँ नहीं है, बस। अब ये कैंडल आखिरी कैंडल है। ठीक जी। हो गया। तो अच्छा, अगर बीएस लगाना हो तो इसकी ये जो आपने जिधर क्रॉस किया है, इधर बीएस लगा सकते हैं कि नहीं? क्यों लगाएंगे यार, जब जिस स्विंग ही कैंडल नहीं पे है तो आपने बीएस क्रॉस कैसे किया था। बनेगा? ओके ओके, आमिर भाई, स्विंग ही ठीक नहीं है, है ना, वो मेरी बिना स्विंग मिस्टेक के थी। बीएस ठीक कैसे सर, करेंगे ठीक आप? सर, ठीक है, ठीक सर, ओके, मेरी मिस्टेक थी, वो भाई सही कह रहे थे। ठीक हो बहुत गया। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दीजिए। जी गुलाम अहमद साहब। सर मैं एक्चुअली थोड़ा एक्टिविटीज में दूसरी में था, तो बहुत देर लगा था लेकिन कुछ देख नहीं सका, तो इनका वो सेशन मिल जाएगा सर कल? जी जी, इनकी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके। ठीक हो। वाई कंपनीज ऑफर फंडेड अकाउंट? बिलाल भाई, ये फंडेड अकाउंट बहुत बड़ा बिजनेस है, ये आप समझ लो एक आम बंदे की सोच से भी बड़ा कारोबार है। इसकी मैं आपको एक इन शॉर्ट सी एक चीज बता देता हूं कि फर्ज करो एक कंपनी है, वो आपसे $50 लेती है एक अकाउंट के बदले। ठीक है, उसने 100 लोगों को मान लें जी अकाउंट दिया, $50 दिए, 100 लोगों को अकाउंट दिया, यानी 100 को मल्टीप्लाई कर दो जी आप 50 से, कितना बनेगा ये? 50 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल में 5000 बन जाएगा। सपोज कंपनी को $5000 मिल गया। अब अगर आप देखें कि यार $5000 कंपनी ने लिया, मींस 15 लाख रुपए कंपनी ने कमा लिया, उसके बदले दिया क्या उन 100 लोगों को? सिर्फ डेमो अकाउंट ट्रेड करने के लिए, एक बात। दूसरी बात, 100 लोगों में से फंडेड अकाउंट के चैलेंज पास कितने लोग करेंगे? हार्डली कोई 1 या 2 करेगा, मैक्सिमम 3 कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाते, इनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं। और जो पास कर भी लेंगे ना, तो वो ये नहीं है कि वो सारी जिंदगी के लिए पास हो गया, उसके बाद भी कोई ना कोई रूल की वायलेशन होगी, अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो पे आउट्स जो ये देते हैं ना, वो बहुत, यानी कि समझ लो कि जो कंपनी बिजनेस कमाती है, जो अर्न करती है, उसका 10% भी बड़ी मुश्किल से ये फंडेड में लोगों को बांटती है रिवॉर्ड्स में। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और जब कंपनी को यानी कि ये लगना शुरू हो जाए कि यार अब हमारा प्रॉफिट जो है ना वो थोड़ा डगमगा रहा है, कि यानी कि पे आउट ज्यादा देने पड़ रहे हैं और पैसा कम आना शुरू हो गया है, तो सर फिर वो पे आउट्स में तंग करती है। लाइक अभी मुझे कंप्लेंट सुनने को मिल रही है एफटीएमओ की। एफटीएमओ पहले बड़ी बेस्ट कंपनी थी,
जब मैंने अपना शुरू किया ट्रेडिंग करियर तो उसमें हमने काम किया, बड़े जबरदस्त पे आउट्स आते थे। अब मैं सुन रहा हूं कि वो नहीं दे रही, तो क्यों नहीं दे रही, क्या रीजन है? सर रीजन यही है कि पहले वो ज्यादा बिजनेस कर रही थी, मार्केट में यही एक कंपनी थी अच्छी, अब तो बहुत सारी आ गई हैं, तो जाहिर है एक तो उनका जो कस्टमर था, जो यूजर था, वो भी डिवाइड हो गया। ठीक है, मिसाल है कि बाजार में अगर एक दुकान हो तो सारे लोग वहीं से खरीदेंगे, अगर 10 दुकानें हो तो बाजार तो वही है ना, लोग तो उतने ही है जो लिमिटेड थे, लेकिन अब वो 10 दुकानें तो वो कस्टमर डिवाइड हो गया, तो उनके कस्टमर भी कम हो गए, मीन्स उनका बिजनेस भी इफेक्ट हुआ, और ज्यादा लोग उन पे हो सकता है जो अच्छे ट्रेडर्स थे उन्हीं पे काम कर रहे थे, उनके पे आउट्स भी ज्यादा थे, तो उस वजह से कंपनी को फिर मुश्किल आती है और फिर कंपनी पैसे नहीं देती, और एंड ये होता है कंपनी बंद हो जाती है। आप क्या कर लोगे? और ये ज्यादातर जो कंपनियां ये होती इंटरनेशनल है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है, उसका पैसा ये लेके चली भी जाती है, अकाउंट टर्मिनेट कर देती है, आप कंप्लेन किधर करोगे मेरे भाई? आप इसका बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारा एक प्रॉपर बिजनेस है, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह खैर करे, कल मैं कोशिश करूंगा या परसों, हमारा एक इंडेक्स है पाकिस्तान का KMI30, पाकिस्तान की जो टॉप यानी कि जो कंपनियां है ना, जो शरिया कंप्लायंस यानी जो इस्लामिक बिजनेस करती हैं, हलाल हमारी कंपनियां हैं, जो जिसमें कोई सूद का या इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, उन कंपनियों में एक आम बंदा, एक आम सा नॉर्मल सा एक इंसान किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है और लॉन्ग टर्म में उससे किस तरह से प्रॉफिट बना सकता है, और इसकी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, पिछले 5 सालों से ये कितना रिटर्न दे चुकी है लोगों को। और इतना सिंपल इंशाल्लाह इसको अपन बना देंगे कि आपका समझ लो, अगर घर का एक कोई मुलाजिम भी है ना, बिल्कुल यानी कि जो ले मैन, जिसको कुछ पता नहीं है, आप उसकी भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, इतना सिंपल हम इसको बना देंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये स्पॉट है, ठीक है, और इसमें लिक्विडेशन नहीं है, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, और हलाल बिजनेस है, लेवरेज नहीं है, जो पैसे आएंगे आपको बिल्कुल यानी कि दिल में 1% भी नहीं होगा कि यार पता नहीं काम सही है या गलत। ठीक है, सो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा हमारे PSX के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, और हो सकता है इसको हम पब्लिक भी कर दें कि यार सब इससे फायदा उठाए। ठीक हो गया? सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जी, वकास भाई ने हैंड रेज किया। जी वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वकास भाई। अच्छा सर, मेरा सवाल था, ये जो है ना ब्रोकर्स है, ये हमारे मुल्क में पता नहीं रजिस्टर है कि नहीं है, और कल को अगर कोई मतलब मसले मसाइल हो गए तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से सर केस नहीं बनेगा इसका? सर ये जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स है ना, इनके साथ तो बन सकता है, लेकिन जो ये PSX का जो मैं बताता हूं ना, ये आपके मुल्क में रजिस्टर्ड है, इनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है बकायदा, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद आपको सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है कि आप PSX में इन्वेस्ट करें। PSX का मतलब है कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी जी सर। तो इसमें आपका पैसा भी सेफ है, और प्लस एक और चीज भी बता दूं, हम सिर्फ ब्रोकर का अकाउंट नहीं बनवाते सर, हम अपने क्लाइंट्स का ना CDC अकाउंट बनाते हैं। CDC पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बकायदा इस चीज पे काम करती है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई ब्रोकर फ्रॉड ना करे। तो CDC अकाउंट होता है तो आपका पैसा ब्रोकर से भी सेफ है, वो CDC के पास पड़े होते शेयर्स। आप ठीक हो गया सर? फिर एक जो है ना विड्रॉल वगैरह बैंक्स में अगर जाती है तो मसला वगैरह कुछ नहीं होता ना सर? 100% इसमें इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल होता ही बैंक से, कैश में तो आप कर ही नहीं सकते, ना बिटकॉइन में, ना किसी और अदर वॉलेट से, ये सारी ट्रांजैक्शन होगी बैंक से। ठीक है, और ये 100% सेफ है। ठीक है, मतलब एक्सनेस से डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ करना? एक्सनेस से नहीं, एक्सनेस से नहीं, PSX से मैं बात कर रहा हूँ। एक्सनेस तो इंटरनेशनल ब्रोकर है, पाकिस्तान में इसका कोई ऑफिस ही नहीं है भाई। ठीक है, सर एक्सनेस की बात कर रहा था। एक्सनेस से तो हम उसको रिकमेंड भी नहीं करते, मैं तो कभी भी नहीं करता किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर को। मैं रिकमेंड करता हूं जो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड हैं, और जो बाहर हमारे जैसे ओवरसीज हैं उनको मैं ये कहता हूं कि भाई आप जिस मुल्क में हो उसी मुल्क के ब्रोकर्स के साथ काम